बोला है कि मैं तुम्हारे नाम पे 400 गज जमीन कर दूंगा। कह रहा कार मिल जाएगी, तुम्हें कार का शौक नहीं है। मैंने कहा मुझे किसी चीज का शौक नहीं। प्रधान था, मैं नई नई आई थी, मुझे डर लगता था। सब बताते थे इसका ये भी घर है वो भी घर है, यहाँ रहना है तो मुसलमान ही बन के रहना पड़ेगा। मैंने उन्हें खरीद के नहीं लेके आई, वो रोड के जानवर है और रोड पे ही रहेंगे। और आप मैं अपनी अदा पे थोड़ा गुरूर करता हूँ, दोस्ती हो या दुश्मनी पूरा भरपूर करता हूँ। नमस्कार, स्वागत है हमारा बजाते रहो न्यूज़ इंडिया में। और आज हम लोग मदनपुर खादर में हैं। एक ऐसे न्यूज़ से आपको रूबरू कराएंगे जिससे सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर क्या मुस्लिम समाज में रह के भी कोई इस तरह से हिंदू परिवार के ऊपर अत्याचार कर सकता है। क्या ऐसे लोग जिन्हें हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे देते हैं, क्या ऐसे लोग हमारे पर अत्याचार करने की बातें करता है। यानी कि एक लाइन है, यहाँ दिखाऊंगा। शरीफ प्रधान जी जो कि बीएसपी के नेता थे, अब नहीं है, ना उनका यूपी में सरकार रहा ना यहाँ पे है, लेकिन दबंगई अभी भी उनकी पूरी जारी है। एक बेटा उनका जेल में है मर्डर केस में, और एक और भी नई तरीके की बातें करता रहता है। फिलहाल कल की घटना बताता हूँ। मदनपुर खादर बीएसपी ऑफिस जो उनकी घर है, शरीफ प्रधान को उनके घर के बगल की बात करता हूँ। एक परिवार है जो हिंदू परिवार है, और शरीफ प्रधान जी का कहना है कि अगर हमारे क्षेत्र में रहना होगा तो सलाम वालेकुम कहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इन चीज़ों को लेके जब मैडम ने आवाज़ उठाई तो उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उनका दरवाज़ा तोड़ दिया और उनको भी फोड़ दिया। क्या है पूरा मामला जानेंगे। मैडम जो इनके साथ वारदात हुआ, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि भाई साहब, ना मुझे जन्नत में जाना है ना जहन्नुम में जाना है, हमें जाना है तो या स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। इसी बात को लेके हम लोग बात करेंगे कि मैडम ऐसी बातें क्यों कर रही है और क्या क्या इनको ऑफर मिला है मुसलमान में कन्वर्ट होने के लिए परिवार को, या ऐसी और क्या क्या बातें। मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या बात हुई थी, थोड़ा अपना नाम परिचय दे अपना। सर, मेरा नाम मंजू है। मैं गली नंबर 20 मदनपुर खादर में रहती हूँ। मेरा मकान नंबर B228 है। और ये शरीफ प्रधान है ना, ये गुंडाई करते हैं और धमकी देते हैं। और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से, जब से मैं यहाँ आई थी तो मैंने इनको इनसे मैंने नंबर लिया था। वोट डालना था, मुझे पता नहीं था, तो मुझे ये पता था कि यही प्रधान है, तो ये थोड़ा नंबर दे देंगे, मुझे वहाँ पहुँचा देंगे। तो इस वजह से मैंने इनका किसी से नंबर लेके और मैंने इनसे पूछा, एड्रेस पूछा ये कहाँ जा रहा है। तो इन्होंने मेरा नंबर इनके पास पहुँच गया। तब से ये मुझे मैसेज करने लगे, मेरी ही फ़ोटो को स्क्रीनशॉट करके मेरे को ही भेजने लगे कि ये सो ब्यूटीफुल, या दिल भेजने लगे, या ऐसे ऐसी चीज़ें भेजने लगे। मतलब कौन भेजते, प्रधान जी भेजते? हाँ जी, हाँ जी, प्रधान भेजते थे। और ये हमेशा व्हाट्सअप कॉलिंग करते थे, कभी वैसी कॉलिंग नहीं करते थे ताकि कोई बात रिकॉर्ड ना हो। हाँ, ताकि कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो जाए। और जैसे मैं और कहते थे तो मुझे अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ आप मेरे बाप की उम्र के हो। मैं उन्हें अंकल कहती थी कि आप मेरे बाप की उम्र के हो, अंकल की उम्र के हो, आप ऐसा क्यों कहते हो। मैं बर्दाश्त की, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। मैं बर्दाश्त करती, मेरे बच्चे हैं 2 छोटे-छोटे, मैं अकेले रहती हूँ इस घर में। मैं बर्दाश्त करती गई। वो मुझे स्क्रीनशॉट कभी दिल भेजता, कभी कुछ भेजता। और कभी एक बार कई बार उसने मुझसे कई बार बोला है कि मैं तुम्हारे नाम पे 400 गज ज़मीन कर दूँगा, तुम मुसलमान बन जाओ, मेरी हो जाओ तुम मेरी हो जाओ। मैंने कहा ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है। मेरे पति मर गए तो वो कुछ ऊपर नहीं लेके गए, मैं 400 गज ज़मीन ऊपर नहीं लेके जाऊँगी। अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो मैं तो बहुत सारी वो कर लूँ। कह रहा कार मिल जाएगी, तुम्हें कार का शौक नहीं है। मैंने कहा मुझे किसी चीज़ का शौक नहीं है, मैं जितना कमाती हूँ मुझे उसका शौक है। मैं अपना ही कमाया हुआ वो करती हूँ। मुझे ये मेरे पे फिर भी टॉर्चर करता रहा। मैंने फिर भी लास्ट में 1-2 साल हो गया, मैं बर्दाश्त करती रही, क्योंकि भाई प्रधान था, मैं नई आई थी, मुझे डर लगता था। सब बताते थे इसका ये भी घर है वो भी घर है, नेता है भाई, डरना हाँ, तो पड़ेगा ना तो समाज मैं के। बहुत ज़्यादा ही डरती थी। और ये सब मुसलमानों को, और ये यही कहता था तुम्हें यहाँ रहना है तो मुसलमान ही बन के रहना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ रह नहीं पाओगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मैं हमारे यहाँ पे भी है, मुसलमान रहते, ऐसा तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये मुझे दबंगाई दिखाता था, गुंडे, मतलब कोई बात हो जाए लड़ने के लिए आ जाए। और ये 22-23 में मेरी लड़की स्कूल जाती थी, तो मेरी लड़की के पीछे अपना भाई का लड़का लगा दिया था कि हमसे नहीं फंसेगी तो इसकी लड़की को हम फंसाएंगे।
ताकि आपको मजबूर कर सके। मजबूर कर सके। अच्छा। इसके भाई के लड़के का नाम है कैफ। अच्छा। उस टाइम पे मैंने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करी। मैंने इनको बोला कि ऐसे ऐसे ये लड़का मेरी लड़की के पीछे जाता है। मेरी लड़की ने बोला मम्मी ये कैफ है ना मेरे पीछे पीछे जाता है और कमिटमेंट करता है तो मैं वो नहीं करूँगी। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा देखो मैं केस वेस नहीं कर रही और आप अपने लड़के को समझा लो मेरी लड़की के पीछे ना जाए। तो यहीं पे बैठ के उसका भाई जो जिसका लड़का था वही आया था कि वो जैसी तुम्हारी बेटी है हमारी बेटी है हम समझा देंगे। वो आज के बाद ऐसा नहीं, मैं ठीक है, मैंने कोई कंप्लेन नहीं करी, कुछ नहीं किया, वो तो समझ गया। उसके बाद इसके खुद के लड़के, क्या नाम है? साजिद है, शाहिद अली खान है और साहिल अली खान, ये साहिल और साजिद हैं। अच्छा। तो ये मेरी लड़की पे मैं चली जाती हूँ शॉप पर, मेरी मोरबंद में शॉप है। अच्छा, आप काम करते हैं, पति जाने के बाद आप लोगों ने अपना खुद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई तो परिवार पालने के लिए हाँ तो मैंने दुकान खोल रखी है। तो मैं जैसे मैं चली जाती हूँ तो ये मेरी लड़की को कभी कुछ कहते हैं या कुछ मतलब गलत कमिटमेंट करते हैं। अब हम अकेले रहते हैं, क्या बोलें, कुछ नहीं कह सकते। अभी कल का ही वो हुआ है। हाँ मैम, कल का बताए। कल आपके दरवाजे वगैरह तोड़े गए, आपके पास एफआईआर की कॉपी है, वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। कल क्या हुआ था उसके बारे में जरा बताएं। जी परसों ये बात हुई थी, मैं आई अपने घर पे तो मैं बैठ गई तो फिर इन्होंने कुत्ते की चीखने की आवाज़ आई। मैंने क्या हुआ लड़की से, तो कह रहे कि बाहर एक कुतिया है बैठी हुई है, उसको किसी ने मारा। उधर एक साहिल है प्रधान जी का लड़का, उनने मारा है। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं उनसे बात करके आती हूँ, क्यों मारा है भाई, जानवर है वो, अगर यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। जानवर अपना ही था? नहीं जानवर अपना नहीं, किसी और का, मतलब आप डॉग लवर हैं आप, मतलब कुल मिला के ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब अब मुझे है ना देखो जानवर तो बेजुबान होता है, आप बेजुबान होता है वो। देखो स्ट्रीट डॉग है, मैं उसे ये है कि बाहर रहते मैं उसे खाना दे देती हूँ। तो मैं जाके बोलने गई कि क्या हो गया भैया, क्या बात हो गई। तो कह रहे ये यहाँ पे बाथरूम करके गई है और मैं इसको मारूंगा। अच्छा। मैंने कहा भैया आपने इतने घर बना रखे हैं, आप घर पे रहो ना, आप क्यों बाहर पे रहते हो। मैंने ये बात बोली, मैंने कहा आप घर पे रहो, आप बाहर क्यों रहते हो। तो कह रहे अच्छा तू हमको ऐसा बोलेगी, ये गाली वाली बकने लगा मुझे। मैंने कहा वो जानवर है, कह रहा तू अपने जानवर बांध के रख। मैंने कहा मेरे कोई जानवर नहीं है, मैंने उन्हें खरीद के नहीं लेके आई, वो रोड के जानवर है और रोड पे ही रहेंगे। और आपने इतने महल जैसे घर बना रखे, आप उनमें क्यों नहीं रहते हो। मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। वो मारने के लिए मुझे तैयार, वो कह रहा तू औरत ना होती मैं तुझे बताता। उसने फिर मेरी अपनी बहन को आगे कर दिया। अच्छा, मतलब उन्होंने लेडीज को आगे कर दिया इन चीजों कि इसको मार, चल तू मार। तो पिंकी उसकी बहन है, उसको आगे कर दिया। तो उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। इसका एक भाई है, क्या नाम इसका भाई है, चाचा का लड़का है, जो मेरी वीडियो बना रहा था। अच्छा, आपकी वीडियो बना रहा था? हाँ कि मैं तेरी वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा तू बना ले वीडियो, अगर मैं गलत बोल रही हूँ जानवर को मारना, कल को गाय आएगी, गाय जैसे मैंने गाय को रोटी दे दी, आगे जाके वो गोबर कर दी तो उसको भी कहेगा तू घर पे रख, तो मैं घर पे क्यों रखूंगी भाई। सही बात है कि हिंदू धर्म का एक समाज होता है कि भाई जानवर में या गाय हो हमें रोटी, हमारे यहाँ पे पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है। और इनके यहाँ क्या होता है, इनके यहाँ सब काट के खा जाते हैं, दोनों को काटे। आप तो वो कुत्ता भी सोच रहे हैं कुत्ता भी काट के खा जाएं। अच्छा। हाँ तो पहले भी इन्होंने उस कुत्ते के साथ में बहुत ज़्यादा घटनाएं करी हैं। और पैर तोड़ दिया, मैंने उसका प्लास्टर करवाया, 2 बार प्लास्टर करवाया, उसका सही नहीं हुआ। बहुत ये घटनाएं करते रहते हैं। मैं फिर भी शांत रहती हूँ क्योंकि अकेले रहती हूँ, डर के रहती हूँ। घर का दरवाजा टूटा हुआ, क्या बात हुई? नहीं तो फिर वही बात, तो फिर मैं वहाँ से सबने पकड़ लिया। जब इसकी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा तो सबने आके छुड़वा लिया। सबने कहा आप जाओ, ठीक है लड़ाई मत करो, आप जाओ। तो मैंने इसको यही कह रहा है मैं इसको मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। मैंने कहा इसको तुम मार दोगे ऊपर वाला देखेगा, तुम्हारे कीड़े पड़ेंगे। वो बेजुबान है, अगर तुम उसे मारोगे वो ऊपर वाला देखता। बस मैं ऐसे कह के अंदर आ गई। मैं यहाँ बैठी, फिर आवाज़ें आ रही थी बाहर से कि ये संपी बोल रही थी, गाली दे रही थी। मैंने कहा मैं 10-15 मिनट में मैं ऊपर जाके खड़ी हो गई, मैं सुन रही। मैंने क्या देखो, फिर इसने अपना लड़का भेजा। अच्छा। शाहिद अली लड़का भेजा, ईंट उठाई वहाँ से
और बजाना चालू कर दिया। मैंने आपके गेट पे? मेरे गेट पे, आप देख सकते हाँ, हैं। दरवाजा टूटा हुआ दिख हाँ, रहा है, हाँ। मेरे गेट पे बजाना चालू कर दिया। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, एक आध बजा लेगा भाई, अब डर अच्छा, लगता है, मैं सही बात अकेले है। रहती हूँ। तो कह रहे लोहे का गेट है, कुछ और होता तो नहीं, तोड़ताड़ टूट के गया, अंदर। फिर भी टूट गया। अच्छा। लोहे का भी तो टूट गया। तो मेरे को ये डर लगा था कि ये अब जब ये गेट टूट गया, फाइनली टूट गया, तब मैंने कुंडी खोली। मैंने कहा ये अंदर घुस जाए, मेरे घर में एक भी गेट नहीं है कि मैं बच के जाऊंगी कहाँ। बाहर रहेगा, बाहर कैमरा है, तो कम से कम लोग बाग मुझे देख के बचा लेंगे। मैं जैसे निकली ऐसे में मुझे मारना चालू कर दिया। मतलब मारने वाले उसकी बहन थी पिंकी या नहीं फिर मतलब? नहीं, उसका लड़का शाहिद अली। जेंट्स ने आपको मारा? शाहिद अली ने मुझको मारा। जो आपके खून निकले हुए नाक को? हाँ, तो मैं अभी पुलिस में थाने में वो दे के आई हूँ, एविडेंस दे के आई हूँ। पूरा मेरा दुपट्टा खून से सना हुआ था और वो सब था। और फिर उसके बाद पिंकी भी आ गई। फिर उसके बाद उसकी चाची राविया आई, वो भी मुझे गाली बक रही है कि ये अकेले हैं। अच्छा। अकेले की वजह से सारे के सारे मुझ पे टूट पड़े। और ना हो, कैमरे लगे हैं, सच्चाई उसमें है, कैमरा सच्चाई बताएगा, मैं सच्चाई नहीं बताऊंगी। और फिर उसके बाद फिर मैं थाने गई। नहीं मैम, आपने रात को एक 112 नंबर कॉल भी किया था। हाँ, पुलिस आई तो पुलिस की तरफ से क्या किया? पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई। पहले क्या तो मेडिकल करवाया आपको? हाँ, मेडिकल करवाया। मेडिकल करवा के पहले तो इसको बुलाया। ये मेरे यहाँ हाथ पैर पकड़ता रहा कि ऐसा केस वो ले लो, ये कर लो, तो मेरी बेटी समान है। अच्छा। सबके सामने मुझे ये क्या। क्या प्रधान जी वो? हाँ, प्रधान जी। अच्छा। अरे तुम तो हमारी बेटी समान हो, जैसे वो मेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। मैंने कहा अब मैं क्या बोलूँ, तुमने मेरे साथ में क्या मतलब किया। ये तो वही बात होगी कर रहे थे, तुमने बोला, आवाज उठाया तो कह रहे मेरी बेटी तुम्हारी बेटी। नहीं, अब मारने की आ गया तो उन्होंने बोला मेरी बेटी बना लिया हाँ, मुझे। बेटी बना लिया। 2 साल पहले तू मुझे लुगाई बनाना चाह रहा था, अब तू मुझे बेटी बनाना चाह रहा है। सबके सामने कह रहा है तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू तो मेरी बेटी जैसी है। चल कोई बात नहीं, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, चल कोई बात नहीं, तुझसे गलती मान लेगा और तू वो कर ले। मैंने कहा मैं कोई बात नहीं, मैं थाने चलती हूँ। थाने चल के मैं अपनी मेडिकल कराऊंगी और फिर वहीं जो होगा फैसला होगा। और मैं डरी हुई मुँह से फिर मुझे सब कह रहे हैं, मुझसे फिर थाने में मैंने कंप्लेन मैं मेडिकल करवा के आई अपना। और फिर देखा तो ये कोई सा नहीं था। फिर जब मैं आई हूँ, फिर मैं उधर से आई तो वो मुझसे कह रहे हैं कि इसमें एक एप्लीकेशन लिखो। अच्छा। तो मैंने कहा मतलब कच्चा पर्चा लिखो, उसमें थप्पड़ लगा देंगे, उसके बाद काम करो। नहीं नहीं, इन्होंने कहा मैं वहाँ से आई हूँ तो थाने वालों ने मुझसे कहा कि एक एप्लीकेशन में काहे की एप्लीकेशन है। तो कह रही ये जो आप जैसे समझौता करोगे ना उसकी एप्लीकेशन। मैंने कहा आप समझौता मैं अपने हिसाब से करूँगी, मैं ऐसे नहीं करूँगी। अच्छा मैम, सुनने में आया कि हमारे जो थाने के अध्यक्ष जी हैं विजय साहब बड़ी इंसाफ करते लोगों को और हमेशा तक पे क्या लगा एसएच साहब ने कैसे ट्रीट किया आपको? SHO साहब? हाँ। नहीं, SHO साहब बहुत बढ़िया, SHO साहब बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा और मेरी FIR कल लिखी गई, नहीं तो मेरी FIR लिखी नहीं जा रही थी। मुझ पे अच्छा। ही दबाव डाला जा रहा था कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। मैं फिर भी डर के मारी, मुझसे कह रहे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं आप था कहाँ उसके चक्कर काटोगी और आपके 5-5 हज़ार रुपये वकील में जाएंगे, आपका टाइम ख़राब ये होगा। कौन कर रहा था? पुलिस वाले कर रहे थे या कौन कर रहे थे? हाँ, वही लोग कह रहे कौन थे? हैं। नाम कुछ नाम मैम नाम जान कुछ है कुछ ऐसा हाँ, जहन में या कुछ न- बता देती है थोड़ा सा? नहीं तो वो हम क्योंकि दोनों हमारे एसएच साहब बहुत है, सबको लाइनें जेर करवाते रहते हैं। बताए कुछ नाम है तो बताए। नहीं तो वो मुझसे कह रहे थे कि क्या नाम है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और कौन थे कॉम्प्रोमाइज़ वो लोग? नाम वहीं के पुलिस वाले थे। नाम नहीं, नाम नहीं बताना चाह रहे, लेकिन था वर्दी में ही कुछ लोग हैं जो मुझे समाज की चीजों को देखते रहते, कुछ बोलना नहीं चाहते। जी चलिए, मुझे चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी हाँ, एरिया में रहना है। क्या क्या करना है आपको फिर आगे बताए? तो वो मुझसे कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रही है तुम्हारा वो भी करेंगे, तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे और तुम जितने लोग ने किया गलती माफ़ी भी मांगेंगे, तुम्हारा हर्जाना भी भरेंगे और लिख के भी देंगे तुम्हारे साथ में आगे ना हो। अच्छा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ। मैंने उनको जैसा बोला कि मैंने कहा लड़का बुलाओ ना। कह रहे अब क्या कर रही है? आया शरीफ आया है, कह रहा है कि अब क्या कर रही है? मैंने कहा क्या कर रही हूँ और ये इसका कह रहे लड़के ने माफ़ी तो मांग ली। मैंने कहा कब मांगी मुझसे माफ़ी? मैं कहा कल दोपहर तक मैं यहीं थी, लड़का कोई नहीं आया, चौड़ा होकर घूमता रहा, मेरे पास नहीं आया कि भाभी चलो हमसे गलती हो गई, हम ऐसे आगे गलती नहीं कर। मुझसे कौन गलती माने? कह रहे हाँ मान ली तुझसे गलती, तू कर लिया जो कुछ करना है। क्या मतलब ऊपर से चोरी उसके बाद सीना उसके चोरी? बाद चोरी, उसके बाद सीना चोरी, तू फांसी चढ़वा ले, मेरे को कुछ भी कर ले। उसके बाद ये संपी गई। मतलब धमकी दे रहे थे वो? धमकी, अच्छा। थाने में धमकी दी जा रही मुझे, थाने में धमकी। पुलिस वाले कुछ कहे नहीं उसको? पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे। मैंने कहा मैं अब FIR करवाऊंगी तुम्हारी। मैं अब तो चलो ठीक है, मैं पड़ोस में रह रही हूँ, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं क्या करूँगी। तो इस डर की वजह से मैं कर रही मैम थी। अभी भी देखिए आप अकेले हैं, प्रधान है, वो नेता हाँ, है। लेकिन अब नहीं है, अब जो कुछ होगा तो आर लगता है पार। प्रशासन साथ देगा आपको?
क्यों नहीं देगा? देगा। हमारा हिंदू समाज देगा। कोई तो आया नहीं मैम अभी तक आपको बचाने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो आप बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के कई सारे बोर्ड लगे, कोई तो आया नहीं मैम। अब ये ये कैसा समाज है आपका? अब शायद कुछ देखेंगे तब आएंगे क्या चाहते हैं कि आप? हाँ मेरे साथ में कुछ हुआ है गलत। चाहते क्या मैम आप? चाहते क्या हूँ, अब तो मैंने एफआईआर कर दी, जो सच्चाई अब सामने आए, अब सब जो है। अब वो अब अभी मैं गई थी अपने कपड़े वपड़े जमा करके आई थी। अब मुझसे पुलिस वाले कह रहे हैं इसमें तुम्हारी स्क्रीनशॉट है तो ये तुम्हारे ये मोबाइल जमा होगा, अच्छा 2-3 दिन अपना तुम देख लो और उसके बाद तुम्हारा मोबाइल जमा होगा। बोलो मोबाइल तो जमा हो जाएगा, इसको कब बंद करोगे? तो ऐसा नहीं बोला? पता नहीं वो कब बंद करेंगे, मुझे तो यही नहीं बस समझ आपको में वो। इसी पेपर पे भरोसा था? बस यही पेपर एफआईआर है और जो कुछ है बस, और ना वो बंद करते हैं। मैंने भी मोहल्ले वालों से कह दिया आज मेरे साथ है कल तुम्हारे साथ है। आज मेरा आदमी नहीं, अगर मेरा आदमी होता तो मेरा आदमी भी निकल के मारता निकल के मारता कुछ है। ना कुछ करता। मेरे को कोई मारने वाला नहीं था, अगर मेरा आदमी भी होता तो। कोई बात नहीं मैम, चलिए विधवा महिला थी, मुस्लिम परिवार के बीच में थी, प्रधान जी नेताजी बीएसपी के समाजवादी पार्टी के जो अपने आप को दबंग बताते हैं यहाँ का, कभी तो बच्चे के पीछे पड़ते हैं तो कभी माँ के पीछे पड़ते हैं। वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस किस तरह का स्क्रीनशॉट है, कैसे कैसे बातें करते हैं वो, किस किस तरह के मैसेज करते हैं। उसके बाद जब इन्होंने कल एक जानवर के ऊपर आवाज़ उठाए तो उनके घर के ऊपर हमला हुआ। हमला होने के बाद जो है इनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन थाने की बड़ी सहूलियत मिली इनको। थाने का एसएचओ साहब की तारीफ की, उन्होंने कहा कि नहीं कहीं ना कहीं जी कुछ कहना चाह रहे। नहीं वो थाने में उसके बाद भी जब वहाँ से मैं एफआईआर लगवाई उसके बाद भी फिर मुझे थाने के बाहर धमकी दी। अच्छा थाने के बाहर भी फिर मुझे धमकी क्या दिया? धमकी दी है मारने की, कि तू करवा के दे, तू रुक रह के दिखा दे यहाँ पे। अच्छा हाँ तू रह के दिखा दे, क्योंकि इनके सारे आसपास रिश्तेदार रहते, मेरे यहाँ कोई भी नहीं है। चलिए जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है भाई साहब, ये कोई बात नहीं मैम। आप अपने आप को अकेला मत समझिए, हिंदू समाज आपके साथ है। ऐसी कोई बात होगी तो अगर आपको लगे कि मैम को कोई सहायता करना तो कमेंट करना, मैम का नंबर आपको मैं दूंगा, लेकिन सहेंगे नहीं और सबसे कहेंगे इंसाफ लेके रहेंगे। फिलहाल थाने की तरफ से एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर होने के बाद अब आगे की क्या कार्रवाई होती है और आगे क्या क्या काम होता है वो तो बात के कैमरे की वीडियो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से रात को लोग आए थे, घर पे दरवाज़ा मारा, तोड़ा गया, उसके बाद इनको पीटा गया, लेकिन पुलिस प्रशासन की बड़ी सहयोग रहा, उन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और आज ये एफआईआर इनका लॉन्च हुआ।